हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में दुमका रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आपका चौकीदार एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मैथ का जितने भी फॉर्मूला है आपके एग्जाम के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण थे वो सारे करा दिए, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, इसमें करंट अफेयर्स कर लेंगे, फिर इसके बाद जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी वो फिर आगे चलेगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला ही प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, तो देखिए पहला है ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी आर गवई, ऑप्शन सी तुषार मेहता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर गवई। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ जो है ये इनसे पहले थे। ठीक है, और ये बी आर गवई जो है ये कौन से क्रम के हैं, तो याद रखिएगा बी आर जो गवई हैं ये 52वें क्रम के हैं। ठीक है, ये 52वें क्रम के हैं। ठीक है, और ये तुषार मेहता जो है, ये तुषार मेहता का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी सुखवीर संधू और ऑप्शन डी विवेक जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार। और ये कौन से क्रम के हैं, तो याद रखिएगा ये जो है ज्ञानेश कुमार जो है ये आपका 26वें क्रम के हैं। ठीक है, और राजीव कुमार इनसे पहले थे चीफ जस्टिस। ठीक है, देखिए ये जो है सुखवीर संधू और विवेक जोशी ये आपका क्या है, तो याद रखिएगा ये आपका चुनाव आयुक्त है, और ये ज्ञानेश कुमार ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, भारत के वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है। ऑप्शन है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होती है वही सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता होगा वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, प्रधान सचिव। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो ऑप्शन है आपके पास तरुण कपूर, ऑप्शन बी अमित खरे, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास और ऑप्शन डी गार्गी कोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये गार्गी कोल जो है ये आपका रक्षा वित्त सचिव है। ठीक है, रक्षा वित्त सचिव है, याद रखिएगा गार्गी कोल। ठीक है, और ये जो आपका दो ऑप्शन है तरुण कपूर और अमित खरे जो है ये दोनों जो हैं ये आपके कौन है, सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, याद रखिए ये दोनों सलाहकार हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में कहने के तो 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपका जो ऑप्शन है मैं उसको भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो इससे मिलाकर के आपका लगभग 30-35 प्लस क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 कि भारत में वर्तमान में जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ऑप्शन है गोविंद मोहन, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी अजीत डोभाल और ऑप्शन डी राजेश कुमार सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये अजीत डोभाल है। ठीक है, और ये गोविंद मोहन जो है ये आपका गृह सचिव है, याद रखिए ये आपका गृह सचिव है, और अजय सेठ आपका क्या है, वित्त सचिव है। ठीक है, अजय सेठ आपका वित्त सचिव है, और राजेश कुमार सिंह जो है ये आपका रक्षा सचिव है। ठीक है, याद रखिए ये आपका रक्षा सचिव हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है। ऑप्शन है परवीन सूद, ऑप्शन बी हीरालाल सामरिया, ऑप्शन सी परवीन कुमार श्रीवास्तव और ऑप्शन डी तपन कुमार डेका। ठीक है, तो देखिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीबीसी कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रवीण सूद जो है ये आपका सीबीआई के प्रमुख हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सीबीआई आपको पता है केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, ये हो गया। ये तपन कुमार डेका जो है, तपन कुमार डेका तो ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग जिसका नाम योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था 2015 में। ठीक है, वही है नीति आयोग। तो अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन है आपके पास अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अजय कुमार और ऑप्शन डी दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, तो याद रखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, लेकिन इसका राइट आंसर होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8, वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? ठीक है, सीईओ कौन है? ऑप्शन ए है हंसराज गंगाराम अहीर, ऑप्शन बी अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन सी BVR सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी सुमन कुमार बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये सुमन कुमार बेरी जो है ये आपका उपाध्यक्ष है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए ये हंसराज गंगाराम अहीर जो है ये आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ये ओबीसी, ठीक है, ओबीसी का ये क्या है? अध्यक्ष, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है सतीश कुमार, ऑप्शन बी तुहिनकांत पांडे, ऑप्शन सी राजेश निर्वाण, ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुहिनकांत पांडे। क्या हो जाएगा? तुहिनकांत पांडे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ठीक है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए है देवदत्त चंद, ऑप्शन बी विनोद कुमार, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संजय मल्होत्रा। ये RBI के गवर्नर बनाए गए हैं, याद रखिएगा। ये कौन से क्रम के हैं? तो याद रखिएगा ये आपका 26वें नंबर के, इनसे पहले जो थे वे शक्तिकांत दास से जो 25वें क्रम के थे। ठीक है, और अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के हैं। ठीक है, चलिए ये अश्विनी कुमार जो है ये आपका अश्विनी कुमार जो है ये आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, ये यूको बैंक के MD है, याद रखिएगा। ठीक है, ये यूको बैंक के MD है अश्विनी कुमार। ठीक है, और ये विनोद कुमार जो है ये आपका इंडियन बैंक के CEO हैं, विनोद कुमार इंडियन बैंक के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है आपके पास नवनीत सहगल, ऑप्शन बी राहुल सिंह, ऑप्शन सी धीरेन्द्र ओझा और ऑप्शन डी R माधवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धीरेन्द्र ओझा। ये PIB के महानिदेशक है। ठीक है, धीरेन्द्र ओझा। चलिए, और ये नवनीत सहगल जो है ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष है। नवनीत सहगल ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऑप्शन है आपके पास AK मोहंती, ऑप्शन बी दिनेश कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी विवेक भसीन और ऑप्शन डी समीर V कामत। ठीक है, तो देखिए इसरो के जो भी वर्तमान में अध्यक्ष है, इन चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा V नारायणन। ठीक है, याद रखिएगा V नारायणन। ठीक है, V नारायणन इसका भी वर्तमान में आपका अध्यक्ष है। ठीक है, इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके पास रवनीत कौर, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी रविंद्र भाकर और ऑप्शन डी है रवि अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। और ये रवनीत कौर जो है ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी और ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नितिन गडकरी। ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, और ये राजनाथ सिंह जो ये रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा, और अमित शाह जो ये गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, और ये पीयूष गोयल जो है ये आपका क्या है? ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री, आपको ये तीनों याद रखना है। ठीक है, और आप साथ ही अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी जीतन राम मांझी और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान। और ये नितिन गडकरी जो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए है चिराग पासवान, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी जुएल ओरांव, ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुएल ओरांव। ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं। ठीक है, और ये चिराग पासवान जो है ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो किरण रिजिजू हैं, ठीक है,
देखिए किरण रिजिजू आपका जो हो जाएगा ये संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और भूपेंद्र यादव जो है ये आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री है, ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 कि लोकसभा का विपक्ष नेता कौन है। लोकसभा का विपक्ष नेता कौन है। ऑप्शन ए है प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल गांधी, ये लोकसभा के विपक्ष नेता हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 18 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप सीक जैसी नई तकनीक का प्रयोग करने वाला झारखंड का पहला जिला कौन बना है, ठीक है। ये झारखंड का बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी दुमका और ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुमला, ये गुमला पहला जिला झारखंड का बन गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहाँ से किया है। ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची से किया है, सशक्त नारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं झारखंड के वर्तमान में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए तरलोक सिंह चौहान, ऑप्शन बी चंद्रचूड़, ऑप्शन सी बी आर गवई और ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरलोक सिंह चौहान, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।